नमस्कार। आज हम मानव इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास युval नोआ हरारी की जो किताब है सेपियंस, उसका एक सारांश है। और इसी के आधार पर हम ये जानेंगे कि हम मतलब होमो सेपियंस आखिर इस धरती पर सबसे कामयाब प्रजाति कैसे बन गए। मकसद सिर्फ तारीखें रटना नहीं, बल्कि वो बड़े पड़ाव समझना है जिन्होंने हमें आज का इंसान बनाया है, भाषा से लेकर खेती, विज्ञान और भविष्य की चिंताएं भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिल्कुल। तो पहली बड़ी छलांग थी करीब 70,000 साल पहले, वो जिसे संज्ञानात्मक क्रांति कहा गया है। ये क्या था असल में? हाँ देखिए, ये वो वक्त था जब हमारे सोचने का, कल्पना करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। मतलब एक गजब की क्षमता आ गई। और भाषा भाषा का भी तो यही रोल आता है। हाँ, भाषा बहुत जरूरी थी, पर सिर्फ आवाजें निकालना नहीं। सबसे खास बात थी जो सारांश में भी जोर दिया गया है, वो ये कि हम ऐसी चीजों पर विश्वास करने लगे जो असल में है ही नहीं। जैसे मतलब क्या? जैसे देवता या देश या पैसा, ये सब हमारे दिमाग की उपज हैं, है ना? पर इन पर साझा विश्वास करके ही हम बड़ी बड़ी संख्या में, यहाँ तक कि अजनबियों के साथ भी मिलकर काम कर पाए। अच्छा, तो ये कल्पना शक्ति ही हमारी सुपर पावर बन गई एक तरह कह से। सकते हैं ये वो चीज थी जो हमें दूसरों से अलग करती थी। लेकिन इसके बाद तो जिंदगी जीने का तरीका ही बदल गया। शिकार छोड़कर खेती करना शुरू किया, कृषि क्रांति लगभग 10,000 साल पहले। ये तो तरक्की लगती है। हाँ, ऊपर से देखने पर तो लगता है कि चलो खाने का इंतजाम पक्का हुआ, बस्तियां बनी, पर इसमें कोई लेकिन है। बिल्कुल। सारांश इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहता है। धोखा? क्यों भाई? क्योंकि शायद आम इंसान के लिए जिंदगी आसान नहीं हुई, बल्कि ज्यादा मेहनत वाली हो गई। अच्छा। हाँ, ज्यादा मेहनत, कुछ ही फसलों पर निर्भरता, जिससे कुपोषण का डर बढ़ा, फिर एक जगह रहने से बीमारियां ज्यादा फैली, और यहीं से समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब का फर्क गहरा होने लगा। अरे बाप रे! मतलब ज्यादा अनाज उगाने के चक्कर में हमने अपनी मुसीबतें बढ़ा ली। कुछ हद तक तो यही लगता है। ये एक दोहरा सौदा था। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में जो अलग अलग इंसान बसे थे, वो एक दूसरे से जुड़े कैसे? ये एकीकरण कैसे हुआ? यहां पर वही अमूर्त विचारों का खेल है। 3 चीजें बहुत अहम रहीं। क्या क्या? एक तो पैसा, मतलब मुद्रा। इसने व्यापार को बहुत आसान बना दिया। अजनबियों के बीच भी एक भरोसे का सिस्टम बन गया। सही बात है। और दूसरा? दूसरा था धर्म। अलग अलग तरह के धर्मों ने लोगों को एक जैसी कहानियों, एक जैसे नैतिक नियमों से जोड़ा, एक साझा पहचान दी। और तीसरा? तीसरा था साम्राज्य। बड़े बड़े एम्पायर्स ने दूर दूर तक एक कानून, एक व्यवस्था लागू की। तो पैसा, भगवान और बादशाहत, इन तीनों ने मिलकर दुनिया को जोड़ा। ये दिलचस्प है कि ये जोड़ने वाली ताकतें ही कई बार लड़ाई और शोषण का कारण भी बनी। हाँ, ये विडंबना तो है ही। खैर, अगला बड़ा मोड़ आया करीब 500 साल पहले, जब हमने एकदम नए ढंग से सोचना शुरू किया। वैज्ञानिक क्रांति। हाँ, और ये बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहली बार हमने बड़े पैमाने पर यह माना कि हम सब कुछ नहीं जानते। मतलब अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया। बिल्कुल। और इसी सोच ने कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, नई खोजों को, रिसर्च को बढ़ावा दिया, और इसी ने फिर आगे चलकर पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। और इन दोनों ने मिलकर तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तकनीक, पैसा, चीजें, सब कुछ बढ़ गया। हाँ, अभूतपूर्व तरक्की हुई, लेकिन जैसा सारांश इशारा करता है, इसकी कीमत भी चुकाई हमने। प्रकृति ने चुकाई है ना? जाहिर है, पर्यावरण का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू हुआ। हम मशीनों पर इतने निर्भर हो गए, जिंदगी तेज हो गई, शहर फैल गए। लेकिन क्या हम सच में पहले से ज्यादा खुश हैं? ये सवाल तो खड़ा होता ही है। बिल्कुल, यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो ये किताब और इसका सारांश हमारे सामने रखता है। इतनी तरक्की, इतनी ताकत के बाद भी क्या इंसान की खुशी बढ़ी है? और भविष्य का क्या? क्या तकनीक हमें अमर बना देगी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आएगा, या फिर हम खुद ही अपनी बर्बादी का सामान तैयार कर रहे हैं? ये किताब हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती। ये बस हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम कौन हैं, कहां से आए और अब किधर जा रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारे वजूद का विश्लेषण है। सही कहा। ये समझने में मदद करता है कि हम आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचे, और अब आगे के फैसले कैसे लेने हैं। तो निचोड़ यही है कि हमने, होमो सेपियंस ने गजब की ताकत तो पा ली है, पर क्या हमने इसे समझदारी से इस्तेमाल करना सीखा है? ये सवाल अब हमारे ऊपर है,
और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरी कहानी को देखते हुए हमारे लिए असल में खुशी और तरक्की का मतलब क्या होना चाहिए?